पेडिक्योर करवाया है। मेरे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। फेशियल भी करवाया है। सच में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। सावन का ये तीसरा सोमवार है। पूजा करने भी तो जाना है। अपने राहुल जी के लिए मन्नत मांगी है कि उनका जल्दी से प्रमोशन हो जाए। कोमल भाभी। अरे रीना दीदी, आप यहाँ इस वक्त कैसे? अरे रीना दीदी, जब कभी आपको यहाँ आना होता है तो कम से कम फोन करके बता तो दिया करिए कि मैं आ रही हूँ। ऐसे यूं ही अचानक टपक जाते हो यहाँ आकर। मैं भी कहीं जाती हूँ तो पूछ कर जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं भी जाकर टपक जाओ। खैर छोड़िए, आ ही गई हैं तो बैठिए। भाभी, ये आप कैसा बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? इस तरह से कौन बोलता है घर आई बेटी को? आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि अगर आपको आना ही था तो आप बता कर आती। एक बार कॉल ही कर देती कि मैं आने वाली हूँ। अब देखिए, मैं अपने भाई की शादी में जाने वाली हूँ और आप अगर बाद में आती तो घर में तो ताला लगा होता ना। आपका तो आना फिजूल ही हो जाता। बस इसीलिए कह रही थी आपको। अब देखिए, आपके माँ बाप तो है नहीं कि घर में कोई ना कोई रहेगा। अगर हम शादी में जाएंगे तो आपके भैया और हम दोनों लोग साथ में ही जाएंगे, तो फिर घर में तो कोई रहेगा नहीं। हाँ भाभी, ठीक है, दोबारा से बता कर आऊँगी। भाभी, वैसे आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है ना। एसी कूलर पंखा कुछ काम नहीं करता है। इतनी दूर से आई हूँ तो धूप भी बहुत थी। गला पूरा सूख गया है। बहुत गर्मी लगी बाहर। अच्छा ठीक है, बैठिए आप, मैं लाती हूँ आपके लिए पानी। ये लीजिए दीदी पानी। और अगर ज़्यादा गर्मी लग रही हो आपको तो आपके लिए नींबू पानी बना के ले आऊँ? नहीं भाभी, रहने दीजिए, बस पानी ही पी लूँगी। भाभी, वैसे भैया कब तक आते हैं ऑफिस से? वो तो 8 बजे तक आते हैं। क्यों, कुछ काम है क्या आपको? नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे भाभी, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। भाभी, मम्मी पापा के जाने के बाद ये घर कितना सोना सोना सा लगता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है। कितना खालीपन है इस घर में। माँ पापा की कमी तो इस घर में हमेशा रहेगी, क्योंकि उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। घर में कितना सोना सोना सा है। ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। आप लोग रहते भी हो फिर भी कितना अकेलापन लगता है यहाँ। मुझे तो बहुत याद आती है माँ पापा की। माँ पापा को गए हुए तो पूरे 6 महीने हो गए। किसकी कमी महसूस होती है यहाँ? मुझे तो किसी की कमी नहीं महसूस होती। ये तो आपको ही लग रहा है यहाँ आने पर कि ये घर खाली है। हम तो यहाँ रहते ही हैं, हमें तो कोई खालीपन नहीं लगता है इस घर में। वैसे भी दीदी, किसी के जाने का शौक मनाने से कुछ तो होने वाला नहीं है, और ना ही वो इंसान वापस आने वाला है। किसी के जाने से कोई काम थोड़ी ना रुकता है। एक दिन तो सभी को जाना है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद जाता है। जीना मरना तो दुनिया का ही नियम है। हम भी तो अमर होकर आए नहीं हैं इस दुनिया में। हमें भी एक दिन जाना ही है ऊपर। हाँ भाभी, वो बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन मेरे तो माँ बाप हैं। मुझे तो उनकी याद आएगी ही। मुझे तो उनकी कमी भी महसूस होगी। आखिर बेटियाँ अपने मायके जाती हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप को ही याद करती हैं। हाँ, वो सब ठीक है। आप तो ये बताइए, कुछ और चाहिए क्या आपको? चाय कॉफ़ी कुछ बना कर लाऊँ आपके लिए? और वैसे कितने दिन के लिए आई हैं आप? रुकेंगी या चली जाएंगी आज ही? आपका कुछ खाने का मन हो तो वो भी बता दीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि मेरी भाभी ने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। हाँ, भूख तो लगी है मुझे। अगर घर में पास्ता हो तो पास्ता बना दीजिए मेरे लिए। आपको तो पता है मुझे आपके हाथ का पास्ता कितना अच्छा लगता है। पास्ता खाएंगे? एक तो आज मैं अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करवा के आई हूँ और ऊपर से इनके फरमाइशें आ गई हैं कि पास्ता बना दो। ओ दीदी, मैं पास्ता तो नहीं बना पाऊँगी आपके लिए अभी। कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। मैगी बना दूँगी आपके लिए, क्योंकि आज ही मैं अपने हाथों में मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के आई हूँ, इसलिए मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ऊपर से मुझे अपने भाई की शादी में भी जाना है। इतने पैसे खर्च किए हैं तो ऐसे ही तो नहीं बेकार कर सकती हूँ अपने हाथ पैर। अगर आप बता कर आती तो मैं बाद में करवा लेती। अब एक बार आप बिना बताए आ गए, तो अब बताइए मैं अपने नेल पेंट कैसे ख़राब कर लूँ? कोई बात नहीं, मैं मैगी बना दूँगी। मैगी खा लीजिए आप, उससे भी पेट भर जाएगा आपका। ठीक है भाभी, जो आपका मन करे वो बना दीजिए। वैसे दीदी, आपने बताया नहीं कि आप आज रुकने वाली हो या चली जाओगी आज? वो भाभी, मैं तो कुछ दिन रुकने के लिए ही आई थी।
कम से कम एक आध हफ्ते तो रुकूंगी ही सही यहाँ। मम्मी पापा के जाने के बाद तो मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ अपने मायके। तो सोच रही थी आप लोगों के पास थोड़े दिन रुक जाती। तो पता नहीं भाभी, इस टाइम पे मम्मी की बहुत याद आती है। अपने घर में भी रहती हूँ तो कमरे में अकेली बैठी रोती रहती हूँ, उनकी याद आती है। तो इसीलिए सोचा कि आपके यहाँ आ जाऊँ। यहाँ रहूँगी तो थोड़ा कम याद आएगी, ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी माँ के पास हूँ। देखो दीदी, मम्मी जी तो अब इस दुनिया में वापस आने वाली नहीं है। अब वो इस दुनिया से चली गई हैं और गया हुआ इंसान वापस तो आता नहीं है। अब अगर आपको याद ही आती है तो चाहे आप यहाँ रहें तो भी आपको याद आएगी, वहाँ रहेंगी तो भी आपको याद आएगी उनकी। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप अपने ससुराल में रहें, वहीं बैठकर आप याद करें अपनी माँ को। आप बैठिए, मैं आपके लिए मैगी बना कर ले आती हूँ। मम्मी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपके बिना मेरा मायका मायका नहीं रहा मम्मी। ऐसा लग रहा है किसी अनजान जगह पर आ गई हूँ। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है मम्मी। ऐसा लगता है यहाँ तो कोई अपना रहता ही नहीं है। जब आप यहाँ थी तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मैं जब भी अपने ससुराल से आपके पास आती थी तो आप मुझसे कितना प्यार करती थी कि मेरी लाडो रानी आ गई, ये बना कर दे दो खाने को, वो बना कर दे दो खाने को। और बता बेटा कैसी है तू? अब आपके जाने के बाद मम्मी कोई नहीं है ये सब पूछने वाला यहाँ पर। और तब तो भाभी भी कितने प्यार से मुझसे बात करती थी, कितना खुशी होकर मुझसे गले मिलती थी, हाल चाल पूछती थी। लेकिन आपके जाने के बाद तो भाभी भी कितना बदल गई है। मेरा हाल चाल तक नहीं पूछी वो। कैसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ, ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। सही कहते हैं लोग कि मायका तो सिर्फ अपने माँ बाप से ही होता है। अगर माँ ना रहे ना तो मायका मायका नहीं रह जाता है, पराया हो जाता है। माँ बाप के साथ मायका भी चला जाता है बेटियों का। हे भगवान, ऐसा क्यों किया? इतना जल्दी मेरा मायका क्यों छुड़ा दिया? मेरे माँ बाप को क्यों बुला लिया? मायका माँ के बिना क्यों नहीं होता है अपना? क्या माँ बाप के जाने के बाद एक बेटी का मायके में कोई हक नहीं होता? या माँ बाप के जाने के बाद अपने भी पराये हो जाते हैं क्या? अपने भैया भाभी बदल जाते हैं क्या? वो भी तो मायके के ही सदस्य होते हैं। वो क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं? अपनी ननद को ऐसा क्यों फील करवाते हैं जैसे वो अब उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती? दीदी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। देखिए, न भैया भाभी बदलते हैं और ना ही मायका बदलता है। एक ननद और एक बेटी के ही कर्म होते हैं जो अपना मायका वो खुद ही छुड़वाती हैं। उन बेटियों के कुछ कर्म ही ऐसे होते हैं, ऐसा कांड ही किए रहती हैं अपने मायके में कि उन्हें ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं अपने माँ बाप के जाने के बाद। आज खुद पर बीत रही तो बहुत बुरा लग रहा है ना। कल सामने वाले के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तब किसी को महसूस नहीं हुआ था, किसी को दर्द समझ में नहीं आया था बहू का और ना ही भाभी का। तब तो बड़े मजे हो रहे थे। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे दीदी, आप तो इतना जल्दी भूल गई अपना दर्द दिया हुआ। अरे अभी माँ को गए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए था आपको। इंसान अपना गड्ढा खुद ही खोदता है। अगर आपने ये सब किया नहीं होता ना तो ये सब आपको मिलता भी नहीं। खुद का दर्द खुद को ही समझ में आता है। अरे वो दिन भूल गई जब इस घर में मैं शादी करके आई थी, और जब से इस घर में शादी करके आई थी और जब तक इस दुनिया से माँ नहीं चली गई है तब तक आप लोगों ने एक एक दिन मेरे लिए जीना मुश्किल किया था। मुझे खाना भी पूछ कर खाना पड़ता था। विदाउट परमिशन मैं किसी के खाना भी नहीं खा सकती थी। पूरा दिन नौकरों की तरह काम करती थी, फिर भी आप लोगों को मेरा काम नहीं दिखता था, सिर्फ बुराइयां ही नजर आती थी। भूल गई वो दिन जब आप ही मेरी शिकायत करती थी मम्मी जी से। अगर इतनी सी गलती मुझसे होती तो उसका 10 गुना बताकर आप मम्मी को बताती थी। इससे मम्मी जी मुझे डांटे, मुझे फटकारे, यहाँ तक आपकी वजह से मम्मी जी ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है कितनी बार, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कर पाती थी। वो आप ही थी ना जो मम्मी जी को कहा करती थी कि जब से इस भाभी ने इस घर में कदम रखा है तो इस घर में मनहूसियत आ गई है, कोई काम ढंग का ये करती नहीं है, जो भी काम होता है सब बुरा ही होता है इनकी वजह से। और आपकी बातों में आकर मम्मी जी भी मुझे उल्टा सीधा बोलती थी कि बेशरम है ये, इसे तो कुछ नहीं आता, इसके माँ बाप ने इसके कुछ संस्कार ही नहीं दिए, इसके माँ बाप गरीब हैं,
भिखारन है ये, भिखारन के घर से आई है ये, मनहूस है इस घर के लिए। यहाँ तक कि ये भी आप दोनों मिलकर कहती थी कि आप लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो मुझे हाथ पकड़कर कब से घर से बाहर निकाल चुकी होती। वो तो मेरे पति राहुल के कारण मुझे इस घर में रहना पड़ रहा था। मैं अगर अपने दर्द से रोती भी थी ना तो आप लोगों को नाटक लगता था, किसे तो बस आंसू बहाना आता है। भी आप कहती थी कि भैया को हमसे दूर कर दिया इस मनहूस ने, नीच है ये, एक नंबर की, नीचों के घर से आई है, ऐसा ही कहती थी ना आप मेरे माँ बाप को। और अगर कभी मेरी तबीयत भी खराब होती थी तो आप लोगों को नाटक लगता था कि बहाने बना रही है काम करने के लिए। ऊपर से दहेज मांगती थी, गरीब थे जानती थी आप मेरे पेरेंट्स, फिर भी आप लोग मुझे ताना दे देकर उनसे पैसे मंगाया करती थी। वो तो राहुल जी थे जो अपने आप से दे दिया करते थे। कितना भी अच्छा खाना बना दूं लेकिन आप लोग हमेशा बुराई करते थे, ऐसा खाना बनाती है वैसा खाना बनाती है। यहाँ तक कि मेरा खाना बनाया हुआ मुझे ही खाने को नहीं मिलता था, आप लोग वही खाना जलाकर मुझे देती थी रोटियाँ। और कभी भाभी तो बोलती नहीं थी, नौकरानी बोलती थी आप, तू तड़ाक से बात करती थी। आज आपके खुद के माँ बाप नहीं रहे तो आप मुझे भाभी बोल रही हैं। नहीं तो ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी। याद आ गया ना दीदी आपको, या भूल गई आप भूल सकती हैं लेकिन मैं ये सब कभी नहीं भूल सकती हूँ। अरे जितना दुख और दर्द आपकी माँ और आपने मिलकर मुझे दिया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। आज भी मेरे हाथों में वही गरम गरम चिमटे के निशान हैं। आपकी माँ मेरे हाथों को जलाया करती थी और जो आप दोनों की बातें थी ना, वो मेरे जहन में आज भी बैठी हुई है, कभी वो मैं भूल नहीं सकती हूँ दीदी। जिस दर्द में मैं पूरे 3 साल गुजरी हूँ ना, उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अरे उतना दर्द का अगर आप आधा भी सह लेती ना, इस दुनिया को कब से छोड़कर चली गई होती आप जो बता रही हैं ना कि भाभी बदल गई है, भाभी इसीलिए बदल गई है क्योंकि भाभी को अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। जैसे चाहती हूँ वैसे जिंदगी जी रही हूँ और अपने वो भी पति के कमाई पर। नहीं तो आप लोगों ने तो इंसानों से बदतर जिंदगी कर दी थी मेरी। आप लोगों के रहते हुए तो मैं खुल के सांस भी नहीं ले पाती थी। अरे आप लोग ऐसे दिन ही क्यों दिखाते हो अपनी भाभियों और अपनी बहुओं को? तुम लोगों के जाने के बाद वो अपने आप को खुशनसीब महसूस करें। अगर आप लोगों ने मुझे भी इंसान की तरह समझा होता, अगर मम्मी जी ने मुझे भी अपनी बेटी का प्यार दिया होता या आपने अपनी भाभी का दर्जा दिया होता ना, तो आज मैं ये सब नहीं करती और मुझे भी आपका दर्द समझ में आता। शुक्र मानिए कि मैं आपको घर के अंदर आने दी और पानी भी दे दिया आपको। आपके जैसे राक्षस ननद को तो घर के अंदर घुसने ही नहीं देना चाहिए था मुझे। अरे आप तो मेरे पति को भी इतना भड़काती थी कि कभी कभी तो वो भी मुझे मारने लगते थे और आपको बड़ा मजा आता था ये सब देखकर। क्या भरोसा है, तो आप पहले वाली ही ननद ना। 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया होगा? अगर आपको रहने के लिए बोल दूं इस घर में, तब तो आज भी आप पूरा मौका नहीं छोड़ेंगी अपने भाई को भड़काने के लिए मेरे खिलाफ। मेरा बना बनाया घर रिश्ता सब तोड़ ताड़ देंगी अगर आपको रहने के लिए बोल दिया इस घर में तो। इसलिए हाथ जोड़ूं, आप इस घर से चले जाइए, इतना ही सही रहेगा आपके लिए और मेरे लिए तो खासकर। आप डायन हैं जो अपने घर को ही तोड़ देंगी। अरे ऐसी भी कोई ननद होती है क्या जो अपने भैया भाभी की खुशियाँ भी ना देख पाए? आपके जैसी बहन मिलने से अच्छा है कि दुश्मन ही मिल जाए। अरे अगर मायके से मेल जोल रखना है ना, तो भाभीयों से भी बना कर रखनी पड़ती है कि अगर भाभियाँ अपने रंग दिखाने पर आ जाएंगी ना, फिर तो नंदों का कुछ नहीं होने वाला। और एक बात दीदी, ये घर आपका भी है, आप जब चाहें जब आ सकती हैं, जितने दिन चाहें उतने दिन रह सकती हैं, लेकिन आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि मैं आपका बाह फैलाकर स्वागत नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि एक बार जो प्रेम खत्म हो गया ना मेरे अंदर से आपके लिए, वो अब दोबारा कभी नहीं आ सकता है। सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए। सही कह रही हैं आप, मैंने अपने हाथों से अपना मायका खत्म किया है। मैंने आपके माँ बाप को, आपके मायके वालों को बहुत गलत बातें बोली है। उस सब के लिए माफी मांगती हूँ भाभी, प्लीज माफ कर दीजिए। आज जब मेरी शादी हो गई है ना, तब मुझे पता चल रहा है कि मायके के बारे में कोई कुछ बोलता है तो कितना बुरा लगता है। माँ बाप के जाने के बाद आज उनकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है मुझे। सच में भाभी बहुत गलत किया है आपके साथ, लेकिन प्लीज एक मौका दे दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। आपको नहीं पसंद है मेरा यहाँ आना तो नहीं आऊंगी दोबारा से, लेकिन भाभी इस तरह से मुझसे नाराज मत रहिए प्लीज। अब अपने के नाम पर तो आप और भैया ही हैं, आप दोनों से ही मेरा मायका है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा?
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।